नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं सभी? बढ़िया हैं, चलो अच्छी बात है। तो ये क्वेश्चन है एक जो बोर्ड पे लिखा हुआ पहले से। तो देखिए कोडिंग रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो एक ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। टी 18 18 1 16 ये आ जाएगा 11 26 9 9 12 7 ये नंबर लगा दिए। तो इसको चेक करना है, इसको डिकोड करके और इसका फिर क्या बनाना है, इसी के हिसाब से, इसी पैटर्न के हिसाब से एक कोड बनाना है। तो देखिए 16 के नजदीक की संख्या 11 हो सकती है। 16 से 11 हुआ, कितना घटा? 5 घटा। ठीक है, यहां पे 1 घटा, यहां पे 9 घटा। तो ये ऐसी कोई सीरीज है नहीं। ठीक है, तो एक चीज ये देखिए, ये यहां पे ये देखिए ए से जेड हो रहा है, तो ए और जेड दोनों एक दूसरे क्या है, और ये भी क्या है, एक दूसरे के, ये भी, ये देखो विपरीत हो गया ना। तो ये जो है याद रखने के लिए देखिए दो चीजें हैं, एक तो ए और जेड और एक एम और एन, इनको है ना ध्यान में रखा करो। ये कहीं दिख जाए ना एक साथ ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर जेड और नीचे ए हो, नीचे ए हो ऊपर जेड हो, चाहे कैसे भी हो, तो वो उस हिसाब से ध्यान में रखा करो। ये एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत। कोई भी तरीका ना लगे, सबसे पहले इसको देख लो कि यहाँ ए जेड लिखा कहीं है, विपरीत तो नहीं है। यहाँ ए जेड हमें लिखा दिखा तो हमने देखा विपरीत है। ठीक है, तो ये यहाँ पे विपरीत है, इसको देखते ये भी यहाँ पे विपरीत है क्या, तो देखा तो ये मिल गया विपरीत, ये भी विपरीत, ये भी विपरीत। तो इसी प्रकार से एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। तो इसमें भी देखेंगे ये 7, ये 12, ये 15, ये 22, ये 5 और ये 19 हो गए। अब देखिए इनके विपरीत निकाल लेते हैं। मैंने कहा था कि विपरीत देखने के लिए क्या करना पड़ता है, 27 में से माइनस करना पड़ता है। 27 में से माइनस करना पड़ता है, तो देखिए 27 में से 7 गए 20, 20 पे क्या आएगा, टी। 27 में से 12 गए 15, 15 पे ओ। 27 में से 15 गए 12 पे एल। 27 में से 22 गए 5 पे ई। 27 में से 5 गए 22 पे वी। ठीक है, 27 में से 19 गए 8, 8 पे एच। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका और है, देखिए इसमें क्या तरीका है वो, ये कितना बढ़ रहा है यहाँ पे, यहाँ कितना बढ़ रहा है, ये कितना घट रहा है, ये कितना घट रहा है, यहाँ 8 घट रहा है और यहाँ पे 8 घट रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में 9 घट रहा है, इन दोनों में 8 घट रहा है और यहाँ पे प्लस क्या हो रहा है, 10। तो ये भी हो सकता है। ठीक है, पहली बार ऑप्शन में ये मिले तो ये टिक करना है, इस प्रकार का आंसर मिले तो इस प्रकार से टिक कर देना है। ठीक है, आगे बात समझ में, इतना समझ आया? तो चलिए आगे करते हैं अब क्वेश्चन कुछ। लिखिए एक क्वेश्चन है, रेखा को किसी कोड भाषा में NOPST लिखा जाता है। रेशम को उसी कोड भाषा में NOHSTQ लिखा जाता है। श्याम को
एस एल टी क्यू लिखा जाता है तो शेम को क्या लिखा जाएगा? तो शेम को क्या लिखा जाएगा? देखिए, कर लिया, बड़ा इजी है। एक चीज याद रखना, अभी तक हम जो कर रहे थे उसमें क्या आ रहा था, एक स्पेलिंग दी हुई थी और एक कोड दिया हुआ था उसी का। इसी प्रकार था, जहां पे 2 या 3 स्पेलिंगें दे दी जाए और उनके कोड दे दिए जाए और फिर बाद में पूछा जाए किसी स्पेलिंग का, तो ये ध्यान में रखना कि कहीं ये स्पेलिंग उन्हीं में से तो नहीं है। ठीक है, कहीं ये स्पेलिंग उन्हीं में से तो नहीं है। तो देखिए एस, एस कहां का है? एक तो देखिए ये रहा एस, ठीक है, एक एस ये रहा, 2 एस है ना ये, ठीक है। तो देखिए ये एस, इसका कोड यहाँ पे क्या है? इस एस का कोड यहाँ पे क्या है ना? तो सेम हो गया एक। और इनमें कॉमन क्या है? देखिए ई, ई, ठीक है, ई, ई कॉमन, ई का कोड यहाँ क्या है और यहाँ पे भी क्या है? यानी ये जो स्पेलिंग है ये पूरी की पूरी यहां से उठाई गई है इनमें से, और वही कोड है, वो फिक्स कोड है यहाँ पे, ठीक है। एस का कोड हमें क्या मिला? एच, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एच। एच का कोड क्या है? एस। ए का कोड क्या है? टी। देखो यहाँ पे भी ए का कोड टी, यहाँ पे भी ए का कोड टी, ठीक है। एम, एम क्यू और ई, ई का आ जाएगा ओ, ये आएगा आंसर, है ना, सिंपल। तो जब 2 स्पेलिंग दे दी जाए इस प्रकार से, तो वो स्पेलिंग कहीं ना कहीं उसी में से होती है। दोबारा बताएं तो देखिए, ये देखिए ये स्पेलिंग जो है इन्हीं में से ही है। एस है ना, ये रहा, एच ये रहा, ठीक है, ये रहा, ये रहा, ठीक, ए ये रहा, ठीक है, ए ये रहा, ठीक है, उसके बाद एम ये रहा, ठीक है, ई ये रहा, ये रहा, ठीक है। तो इसके कोड देखो, मिला के देखो, ई का यहाँ भी क्या है? ओ, ई का यहाँ भी क्या है? ओ, एच का यहाँ भी एस है, एच का यहाँ भी क्या है? एस है, ठीक, मतलब कोड सेम ही है, वही है। जो जो अक्षर एक दूसरे में मिल रहे हैं उनके कोड सेम ही है, ऊपर देख लो चाहे नीचे देख लो, ठीक है। अब देखो ये स्पेलिंग भी यहीं से उठाएगी, तो ये एस के नीचे जो कोड है वो उसी का ही, एस के नीचे ये एच है, तो एस का क्या हो जाएगा? एच। एच है, एस है, तो लिख दिया। ए का टी ये लिख दिया, एम का क्यू ये रहा, ई का ओ ये, ठीक है। आगे बात समझ में सभी को? ठीक, तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा, ये बड़े ही सिंपल होते हैं, सारा दिया होता है, बस हमें क्या करना होता है, इसमें ढूंढना होता है, अक्षरों को ढूंढना होता है, कोड देखना होता है, ठीक है, कोड देख के फिर करना होता है। देखिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे अब एक बार, फिर इसके बाद हम करेंगे नंबर से संबंधित जो होते हैं वो। श्लोक को किसी कोड भाषा में 4 3 7 9 लिखा जाता है, फेट को उसी कोड भाषा में 2 6 8 5 लिखा जाता है, तो लोफ्ट को क्या लिखा जाएगा? तो लोफ्ट को क्या लिखा जाएगा? वेरी गुड, बहुत होशियार। कर दिया?
किस किस ने? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये स्पेलिंग, दो स्पेलिंग आ गई ना वापस से, तो पहले ये चेक करें कहीं ना कहीं ये इसमें से ही है क्या, तो देखते हैं। तो LOFT, एल है इसमें, ये रहा, O भी है, F भी है, T भी है। तो देखिए कोई इनमें से दोनों में से कॉमन अक्षर कोई है? कॉमन नहीं है कोई भी, तो हम इसका जो है इसी से निकालते हैं। L का क्या आ जाएगा 3, O का 7, F का 2, T का आ गया आंसर। लिखिए अब एक क्वेश्चन। हाँ जी, हैदराबाद। समझ में आया ना? इजी है बिल्कुल। हाँ, पलट दिया स्पेलिंग को। देखिए ऐसा भी आता है कई बार, देखिए पेपर कोई हार्ड नहीं आता है, पेपर इजी आता है, क्वेश्चन भी इजी होते हैं यदि किए हुए हो तो। यदि किए हुए ना हो तो ये भी क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। हालांकि है क्या इसमें, देखिए ये डी यहाँ आ गया, ए यहाँ आ गया, बी ए आर ई डी वाई एच, ठीक है, आ गया समझ में, ये चीज है। अब ये किया हुआ होगा तभी दिमाग में आएगा, नहीं किया हुआ हो तो ये भी दिमाग में नहीं आएगा। दिख रहा है ना सामने, सामने दिखते हुए भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि तरीके किए हुए होने चाहिए, तरीके किए हुए होंगे तो फटाफट जैसे क्वेश्चन दिखेगा कुछ ना कुछ दिमाग में फटाफट तरीका आएगा, कोई ना कोई आएगा। वो नहीं लगेगा तो दूसरा लगाओगे, दूसरा नहीं लगाओगे तो तीसरा लगाओगे, तुरंत ही लगा दोगे। 2-2 3-3 सेकंड में एक एक तरीके लगा के देख लोगे। वो कब होगा, जब क्वेश्चन करके देखोगे। तो देखिए ये यू यहाँ आ जाएगा, यू आर यू एल ए जी एन, ठीक है, आ गया समझ में। अब देखिए नंबर वाला स्टार्ट करते हैं। ये कर लोगे इस प्रकार के, बहुत अच्छे। कोई और क्वेश्चन होंगे तो देखेंगे। अब मैं थोड़ा सा नंबर वाला करवाता हूं आपको, जैसे कोई भी मोहन को किसी कोड भाषा में, मोहन को किसी कोड भाषा में $51 लिखा जाता है, तो लविश को क्या लिखा जाएगा, लविश। स्पेलिंग तो ये नहीं होती वैसे, SH होता है वैसे तो, पर लिखना पड़ा 5 अक्षर की बनाने के लिए। बहुत होनहार विद्यार्थीगण, बहुत अच्छे। आ गया समझ में सभी को? किस किस ने कर लिया जरा हाथ ऊपर कीजिए, ठीक है। देखिए थोड़ा समझिएगा, काम वही है, नंबर वाला नंबर है तो नंबर लगाने जरूरी है, 8, 15 और यहाँ पे 13, ठीक है। देखो 51 लिखा है, सबसे पहला काम हमें जो है इनको जोड़ के देखना है, ठीक है। तो देखिए 14 1 15, 15 8 23, 23 और 15
38, 38 और 13 51, जोड़ आ गया ना। ठीक है, तो इसमें भी देख लेंगे 19, 19 और 8 27, 27 और 22 27 और 22 49, 49 और 1 50 और 12 सॉरी 62 और 1 63। हाँ, हो जाती है, इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियों से ही सीखता है इंसान, परंतु गलतियां होने के बाद भी स्वीकार न की जाएं वो सबसे बड़ी गलती है। गलती होने के बाद स्वीकार करके उसमें सुधार करे वो सबसे अच्छी चीज है। यदि आपसे गलती हुई है कोई बड़ी बात नहीं है, गलती होने के बाद उसे स्वीकार करो सबसे पहले कि हाँ मुझसे गलती हुई, ये मेरी कमी थी, और उस कमी को स्वीकारते हुए उस कमी पे क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए, वो सबसे अच्छी बात है। आज आप ग्राउंड जाते हो, इतना सब कुछ मेहनत करते हो, आप में यदि कोई कमी आ रही है तो ये बहाना मत लगाइए कि भाई मौसम ऐसा है, वो चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है। बहानों से जिंदगी नहीं चलती है। ठीक है, आप अपनी कमी को स्वीकार करें कि मैं मेहनत कम कर रहा हूं, मुझे मेहनत और करनी पड़ेगी। आप दौड़ लगाते हो तो आप यही चीज देखते हो कि यार थोड़ी सी कमी रह रही है, तब स्वीकार करते हो ना। फिजिकल में आप स्वीकार करते हो कि यार थोड़ी सी कमी रह रही है, टाइम थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है हमारा, प्रॉपर हो नहीं पा रहा, थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी, थोड़ा तेज दौड़ना पड़ेगा, थोड़ा तरीके से दौड़ना पड़ेगा, तब जाके वो कमी क्या हो जाती है, दूर। वैसा ही पढ़ाई के साथ है, यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो उसे स्वीकार करो कि हम पढ़ नहीं रहे हैं, फिर उसमें सुधार करो कि यार पढ़ना तो पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बहाने लगाते रहोगे, बहाने एक दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, कब तक चलेगी जिंदगी, फिर बहानों से एक दिन खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन, राम को किसी कोड भाषा में तो मैन को क्या लिखा जाएगा? राम को किसी कोड भाषा में 14 लिखा जाता है तो मैन को क्या लिखा जाएगा? 13 15 13 15 10। बहुत अच्छे, करते रहिए, बताते रहिए क्या क्या आंसर आ रहे हैं। 10, अभी तक 10 का बहुमत चलते हुए, और बहुमत की क्या बनती है? सरकार। बहुमत की सरकार बनती है। यदि केंद्र में बहुमत आए तो कौन सी सरकार बनेगी? केंद्र में बहुमत आए तो कौन सी सरकार बनेगी? कौन से वाली सरकार बनेगी? केंद्र सरकार बनेगी। केंद्र मतलब उसके लिए कौन चाहिए होते हैं बहुमत के लिए? उसमें विधायक चाहिए है। केंद्र सरकार के लिए क्या चाहिए होते हैं? सांसद, एमपी। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ना कि मध्य प्रदेश। ठीक है, देखिए 14 1 18 8 और 1 4 और 1 5। देखिए पहला काम तो हमारा वैसे ये था, 18 1 19 19 और 14 कितने होते हैं? 33। ठीक है, पर 33 का 14 से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, इनको जोड़ दिया, 8 और 1 9, 1 का 1 4 और 1 5। अब इसका जोड़ कितना हो गया? सॉरी, अरे एक मिनट मैंने यहाँ गलती कर दी, वापिस से एक गलती और होते हुए, 8 और 1 9, और यहाँ क्या है 3 और 1 4, तो 9 1 10 और 4 14। यहाँ पे देखिए 13 1 और 14। ठीक है, 4 और 1 5, 1 का 3 और 1 4 1 5 5 5 10। ये हमारा आंसर आए। ठीक है, चलिए
ऐसा ही एक और क्वेश्चन करेंगे, सेम ऐसा ही नहीं करेंगे, थोड़ा सा चेंज करके करेंगे। पीयर, PEAR। हाँ, किसी कोड भाषा में पीयर को, पीर नहीं, पीर कैसे याद आ रहा है आपको? बड़ी जल्दी पड़ी है, पीर ससुराल के बेटों में। कौन सा मर रहा है? कुंवारा? कुंवारे मर रहे हो क्या? हैं? शादी मतलब शादी का जिक्र करते ही, शादी की बात, शादी का नाम सुनते ही ऐसे ऐसे खिल जाते हैं बेटे। अब पढ़ाई के नाम पे नहीं खिलते ये चेहरे ऐसे। 12, 26, 12, 26। हाँ भाई कर लिया। देखिए 18, 1, 5, 16, ठीक है, नंबर लगाए हमने। यहाँ 20 आ रहा है, जोड़ेंगे इसको। 16 और 5 है, 16 और 5 21, 1 22, 22 और 18 40। क्या 40 का संबंध 20 से है? क्या आधा है? एक तो ये, और देखते हैं 7, 5, 1, 9, 9, 1, 10, 10 और 12 22, ठीक है, 2 माइनस कर दिए, ठीक है, ये बात भी सही है आपकी, 2 माइनस कर दी। अब इसमें देखेंगे 12, 1, पर ये देखे ये 40 है, 40 का आधा 2, यहाँ पे 22 माइनस 2, 2 चीजें हो रही है। अब इसके लिए हमें चाहिए था वैसे ऑप्शन, ठीक है, पर तरीके जितने हो जाएं वो बढ़िया है। एक क्वेश्चन में 2 तरीके भी हो जाएं तो 2 तरीके सीखने को मिल चुके हैं, ठीक है। अब देखिए 12 और 1 13, 13 और 19 13 और 19 32, 32 और 20 32 और 20 52, ठीक है, 52 का आधा, एक तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। 52 में से 2 गया, एक ही है, ठीक है। अच्छा आपस में गुणा हो रहे हैं, 7 50, हाँ 6 एकम 6, चलो ये कर लेते, 6 एकम 6, 1 9, सॉरी 8, 8 एकम 8, 1 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऐसे होनहार विद्यार्थीगण चाहिए हमें, ठीक है। मैंने कहा ना एक क्वेश्चन में कई तरीके हो सकते हैं, ढूंढने वाले चाहिए, ठीक है। 2 एकम 1, 9 एकम 2 0 0, 2 1 3 3 और 9 12, 3 आंसर आ चुके हैं। कितने तरीके हुए? कितने क्वेश्चन में? एक ही क्वेश्चन में 3 तरीके हुए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से 3 तरीके सीखने को मिले हैं, तो इससे भी आप कुछ सीखिए। तीसरा तरीका दोबारा बता देते हैं। 6 एकम 6, 5 एकम 5 का 5, 1 का 1,
8 एकम 8, इनको जोड़ोगे 8 एक 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20। ठीक है, वो होनहार है, उसने नया तरीका निकाला जो। चलिए, सीखना जरूरी है, सीखना। देखिए मैंने आपको एक ही बात कही है, सीखना कभी खत्म नहीं होता, चाहे कहीं पे भी हो। मैं भी यहाँ खड़ा हूं तो मैं भी आपसे क्या कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ कुछ ना कुछ। ठीक है, भाव सीखने का होगा तो सीखोगे, भाव ज्ञानी बन के आओगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे। जैसे मैं बताता हूँ, भरे हुए घड़े में और पानी नहीं डाला जा सकता, वो ऊपर से ही जाएगा। ठीक है, हाँ ढोल जी, ठीक है। तो उसी प्रकार यदि आप सोचोगे कि हम ज्ञान से भरे हुए हैं तो उसमें और ज्ञान नहीं डाला जाएगा। ठीक है, वो ज्ञान ऊपर से जाएगा। सिद्धू मूसे वाला गाना सुना है ना, सिर तो लंगन फुलाई कर दे ऊंची यानी गला तेरी यार दिया, वो वाली बात हो जाती है। लीजिए क्वेश्चन देखिए अगला। हाँ बोलना नहीं आंसर, ऐसे करिए, बस क्वेश्चन को करिए, सोचिए समझिए ध्यान से करिए। ठीक है, देखिए कितना बढ़िया मौका मिला हुआ आप लोगों को, फ्री क्लासेस मिल रही हैं। ठीक है, फ्री क्लासेस में सब कुछ सीखने को मिल रहा है, सारे सब्जेक्ट सीखने को मिल रहे हैं, ऑप्शन है भाई। हाँ बोलिए मत आंसर, बैठे रहिए, क्योंकि दूसरों के टेंशन हो जाती, कुछ और निकाल रहे हो आंसर, सही निकाल रहे हो तो भी वो आपके कारण भ्रमित होके गलत कर देंगे। सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, मेहनत आपको भी करनी चाहिए थोड़ी सी। ठीक है, सारे टीचर बढ़िया बढ़िया मैटर लेके आते हैं, बढ़िया बढ़िया चीज पढ़ाते हैं आपको, आप में कमी क्यों होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना। पर अभी भी आप लोगों में क्या है, थोड़ी सी कमी है। और जो लोग ये ऑनलाइन क्लास देख के वहां बैठ के पढ़ रहे होंगे, कोई दूर बैठ के भी पढ़ रहे होंगे ना, आप तो यहाँ साक्षात दर्शन दे के पढ़ रहे हो यहाँ पे। ठीक है, आप तो पूछ भी सकते हो कोई दिक्कत है, और सर ये कैसे होगा, पूछते हो ना। ठीक है, तो दिक्कत होती है, समझ में भी आता है, मौके का फायदा उठाना चाहिए हमेशा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखेंगे, ये एक पे और ये इसको ही देख के समझ में आ रहा है कि 14 आ रहा है, तो 14 एकम 14, ये 20 1 3 20 एकम 20, 20 तिया 60, तीनों का गुणा हो रहा है आपस में ये, और यहाँ पे भी इसका गुणा है, तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे। 2 पंजे 10, 10 सते 70। वेरी गुड, आंसर आ गया था सभी का। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए मैन को किसी कोड भाषा में छब्बीस लिखा जाता है, तो लेग को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए और कीजिए। मैन को किसी कोड भाषा में 26 लिखा जाता है, तो लेग को क्या लिखा जाएगा। जल्दी कीजिए।
दौड़ाइए दिमाग को थोड़ा सा। तो लिखा तो नहीं है यहाँ पे। हाँ तो कीजिए, फिर कुछ और लग रहा होगा तो नहीं लिखा। वेरी गुड। जरूरी थोड़ी है कि जो आपने आंसर निकाला वो यहाँ लिखा हो। कीजिए, शाबाश, बहुत अच्छे विद्यार्थी। हाँ बोलिए, कर लिया? कर लिया? किस किस ने कर लिया? हाथ ऊपर करें भाई। बहुत अच्छे, करवा दूं? देखिए इधर देखिए एक बारी, छोड़िए कॉपियां, इधर देखिए। 14 1 और ये आ गया 13, 12 5 और ये आ गया 7। देखिए 13 और 1 14, 14 और 14 28। आपने कहा कि 28 में से -2 26, ठीक है। 12 और 5 17, 17 और 7 24, 24 - 2 22, 22 है नहीं ऑप्शन में, तो कुछ और देखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो देखिए, और 13 1 14, 14 14 28, 28 में से 1 चला जाए तो 27 बचेगा। 28 में से 2 कम, तो इसको ना ही गिने और इसको घटा भी दे तो कितना रह जाएगा? 13 और 14 27। इन दोनों को जोड़ दिया, कितना आ जाएगा? 27। ये 1 घटा दिया, कितना रह गया? तो इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ दो, 12 और 5 और 5 घटा दिया, कितना रह जाएगा? 12 और 5 1, 12 और 7 19, 19 में से 5 गया। अरे रुकिए रुकिए, 1 मिनट 1 मिनट, एक बार फिर से मिस्टेक होती हुई। यहाँ पे एक ऑप्शन ये गलत लिख दिया गया है, ये 14 था, ठीक है। 12 और 7 19, 19 में से 5 गया 14, ठीक है। चलिए, आ गया समझ में तरीका? मतलब ये 13 और 14 ये दोनों जो जोड़े जाएंगे, 13 14 27, 27 में से एक बीच वाला घटा दिया 26, 12 और 7 19, 19 में से 5 गया 14, ठीक है। वो क्या जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं, सीधे लिखते हैं ना। चलिए कोई बात नहीं, समझ में आना जरूरी है। लिखिए अगला क्वेश्चन। रेड को किसी कोड भाषा में मैड को क्या लिखा जाएगा? कीजिए, शाबाश। 36। देखिए सिंपल सा है, बिल्कुल ही सिंपल सा है। 4 5 18, 18 और 5 23, 23 और 4 27, 27 गुणा 54। इसी प्रकार से 4 1 और 13, 13 1 14, 14 और 4 18, 18 गुणा। आया समझ में? तो चलिए आज इतना ही करेंगे और कल हम करेंगे इसका कोडिंग, जो कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हम करेंगे आप कल, ठीक है। हाँ तो जय हिंद, जय भारत।